तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने लैटवेरिया के लाहौरी चाचा यानी डॉक्टर डूम की ओरिजिन के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हमको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो बच्चा लोग निकाल लो पॉपकॉर्न, निकाल लो कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि अब मज़ा आने वाला है। विक्टर का जन्म लैटवेरिया के एक कबीले के अंदर हुआ, जहाँ उसकी माँ सिंथिया थी और उसका बाप वॉरेन जो कि डॉक्टर था। उसकी माँ सिंथिया ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस किया करती थी, जहाँ वो हमेशा से जानता था, क्योंकि उसकी माँ का एक डार्क साइड भी है, लेकिन वो इस चीज़ को हमेशा अपने अंदर ही दबा के रखता था। और वो नहीं जानता था कि आगे जाने के बाद वो डार्क साइड ही उसकी ज़िंदगी को पूरा का पूरा चेंज करके रख देगा। जहाँ उसका पिता उसकी माँ को हमेशा मना किया करता था कि अभी ये डार्क मैजिक की प्रैक्टिस करना तुम रोक दो, लेकिन वो हमेशा उसको रोक दिया करती थी कि नहीं, कि मैं डीमन से शक्तियाँ ले करके हमारे कबीले के फ्यूचर के ऊपर काम करूँगी, यहाँ और भी सुधार करना चाहती हूँ मैं। तो एक रात ऐसे ही ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस करते हुए एक डीमन ने उसको पोजेस कर लिया और उसने लिटरली पूरे के पूरे कबीले के बच्चों को मार दिया। सिंथिया जब होश में आई तब वो ये सारी चीजें देखकर हैरान हो गई कि ये मैंने क्या कर दिया। मैं जिनको बचाना चाहती थी मैंने उनको ही अपने हाथों से मार दिया। और कबीले के लोग उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही भड़क गए, जो कि जाहिर सी बात है, और उसको अपने ही हाथों से मार दिया। और जहाँ सिंथिया को मारना उनके लिए काफी नहीं पड़ा, उन्होंने अब विक्टर और उसके बाप को भी कबीले से बाहर निकाल दिया। और जहाँ विक्टर बहुत ही गुस्से में था और बहुत ही ज़्यादा नाराज़ था अपनी माँ की मौत को लेकर, वो पलटता है और कबीले के लोगों को कहता है कि मैं वापस आऊँगा और मैं अपनी माँ की मौत का बदला लूँगा। जहाँ उस छोटे बच्चे की बातों को उस टाइम पर तो कोई सीरियस लेता नहीं है, उनको क्या पता कि वो बच्चा क्या चीज़ है। जहाँ फिर विक्टर और उसके पिता निकल जाते हैं जंगलों में, लेकिन बैरन के कुछ लोगों को अब भी ये बात हजम नहीं हो रही थी। वो मौत के बदले सिंथिया के पूरे परिवार की मौत चाहते थे, तो पीछा करते रहे विक्टर और उसके पिता का। जहाँ बैरन के लोगों से छुपते छुपाते एक दिन ऐसे जंगल में पड़े जहाँ बहुत तेज आंधी आई और विक्टर के पिता ने उसको कस के पकड़ के रख रखा था ताकि उसको ठंड न लगे। लेकिन विक्टर अचानक से नोटिस करता है कि उसका बाप हिल नहीं रहा है। उसको पता लगता है कि उसके पिता की अब मौत हो चुकी है और जहाँ पर वो इस कारण और भी ज़्यादा नाराज हो जाता है। जहाँ वो अभी तक अपनी माँ की मौत का कारण उस डीमन और कबीले के लोगों को समझ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर उसकी लाइफ में एक और नया चैप्टर जुड़ गया था, जो कि था उसके पिता की मौत का। और उसके लिए वो पूरा जिम्मेदार मान रहा था बैरन के लोगों को। गुस्से की आग में लटपटाते हुए हमारा विक्टर निकल जाता है, जादू और साइंस की मदद लेके ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार बनाता है, उनसे बैरन के लोगों को मारता है। और लिटरली वो ऐसे ऐसे इन्वेंशंस करता है कि जो कि बड़े बड़े दिमाग वाले लोग भी नहीं सोच सकते थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी नहीं सोच सकते थे। इसी चक्कर में उसको आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका बुलाया जाता है, जहाँ अमेरिका की हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी उसको एक और मौका देती है अपनी माँ की मौत का बदला लेने का उस डीमन से। और वो उस काम पे लग जाता है। अपने जादू और अमेरिका की उस टेक्नोलॉजी को साथ में मिला के वो एक ऐसा डिवाइस बनाना चाहता है जहाँ से वो उस डायमेंशन में जा सके जहाँ पर उसकी माँ की सोल ट्रैप्ड है और उस डीमन को हरा सके। और यहीं पर पहली बार हमारे विक्टर की मुलाकात होती है डॉक्टर रीड रिचर्ड्स से, जहाँ सिर्फ डॉक्टर रीड रिचर्ड्स ही था जो उसके दिमाग को टक्कर दे पा रहा था। और ये चीज़ विक्टर को लिटरली अच्छी नहीं लगती है, लेकिन रीड ये नहीं जानता था कि विक्टर साइंस के साथ साथ मैजिक में भी बहुत पावरफुल है। वो एट द एंड वो डिवाइस बना ही लेता है जिससे वो दूसरे डायमेंशन में ट्रैवल कर पाए, और वो करता है। वो उस डायमेंशन में जाता है जहाँ वो देखता है कि उसकी माँ की सोल ट्रैप्ड है, लेकिन वो जो डीमन होता है वो उसके ऊपर एक ऐसा खतरनाक हमला करता है जिस कारण उसका पूरा का पूरा डिवाइस फट जाता है और वो लिटरली एक दिन के लिए पूरा बेहोश हो जाता है। लेकिन जब वो अगले दिन उठता है तो वो देखता है कि उसका चेहरा बुरी तरीके से जल चुका है, और साथ ही में जो कॉलेज के अंदर हादसा हुआ उसके कारण उसको कॉलेज से भी निकाल दिया गया है। जहाँ वो बार बार जब अपने चेहरे को देखता है तो उसको बार बार ये एहसास होता है कि मैं हार चुका हूँ, मैं उस डीमन से हार चुका हूँ, मैं अपनी माँ को नहीं बचा पाया हूँ। और ये बात लिटरली डॉक्टर डूम के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर वो उसको किसी से हार जाए तो फिर वो दुनिया भर में ट्रैवल करना चालू करता है, और फिर उसको पता लगता है कि हिमालय के मॉन्क्स के पास बहुत ज़्यादा दिव्य शक्तियाँ हैं, तो वो वहाँ जाता है। वो बहुत ही मेहनत से वहाँ पहुँचता है और हिमालय के मॉन्क्स भी उसको देख करके हैरान हो जाते हैं कि तुम पहले मॉडल हो जो यहाँ तक पहुँचे हो। फिर उसको धीरे धीरे ट्रेन करते हैं, वो लोग जादू सिखाते हैं और भी न जाने कितनी तरीके की चीज़ सिखाते हैं, और वहीं पर उसको उसका आइकॉनिक आर्मर मिलता है जिसको हम अपने प्यार से डॉक्टर लाहौरी का आर्मर कहते हैं। अब जाकर अपना विक्टर वॉन डूम बनता है डॉक्टर डूम, जहाँ से वो सीधा जाता है लेटवेरिया, और लेटवेरिया को लोगों को हरा के वहाँ पर कब्जा कर लेता है और वहाँ पर शासन करने लग जाता है। वहाँ का पूरी तरीके से वहाँ का रूलर बन चुका है, लेकिन वहाँ के लोग उसको काफ़ी प्यार करते हैं क्योंकि लिटरली वो अपने लोगों को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है, एक सुपर विलन होने के बावजूद। जहाँ उसने आगे चल के उस डीमन को भी हराया, और आगे की कुछ कॉमिक्स में जाकर बता भी दिया जाता है कि वो डीमन और कोई नहीं बल्कि मेफिस्टो था। मेफिस्टो की कहानी आगे किसी वीडियो में समझाऊंगा कि मेफिस्टो आखिर है कौन। तुम अभी के लिए बस इतना समझो कि डॉक्टर डूम एट द एंड उस बंदे से भी जीत जाता है जिसने उसको हराया था। तो ये थी ओरिजिन ऑफ डॉक्टर डूम।
और अगर ये तुम्हें अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं अपनी किसी ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पीस आउट।